साधना के अनेकों विधान हैं। हर व्यक्ति अपने अलग अलग तरीके से साधना करता है। अलग अलग देवी देवताओं की साधना का भी विधान अलग अलग है, पर एक विधान ऐसा है जो आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसके लिए उस चीज की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। वो क्या चीज है? जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें माला की आवश्यकता होती है। माला का विधान क्यों है? माला की आवश्यकता क्यों होती है? इसका आध्यात्मिक, ज्योतिषी व वैज्ञानिक कारण क्या है? माला से ही जाप क्यों करना चाहिए? 3 प्रकार के जाप बताए गए हैं: वाचिक, मानसिक और उपांशु। वाचिक और मानसिक में माला की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उपांशु यानी जब आप मंत्र का जाप करते हैं जिसमें आपके ओंठ हिलते हैं, जीभ तालू पर लगती है, जिसको हम बुदबुदाना बोलते हैं, इस प्रकार से जब हम उपांशु जाप करते हैं तो उसमें माला की आवश्यकता होती है। इसमें 108 मन के ही क्यों होते हैं? इसका रहस्य क्या है? चलिए जानते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। यूं तो साधना के अनेक विधान हैं, उनमें से जिसे अपने उपयुक्त जो ठीक जचे उसे वह अपना सकता है। अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग विधान बताए गए हैं और उनके आधार पर बहुमूल्य लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। पर कम से कम इतना तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए कि नित्य एक माला पूरी करके 108 मंत्र जप लें। आप किसी भी देवी देवता की यदि आप पूजा करते हैं तो उस साधक को चाहिए कि कम से कम 108 मंत्रों का जाप जरूर करें। माला में 108 दाने होने का कारण 54 मातृकाओं का उभय पक्षी क्रम है। आ से लेकर ज्ञा तक 52 अक्षर हैं। एक अक्षर ओम, दूसरा ला, इस प्रकार 54 अक्षर यानी मातृकाएं होती हैं। यह मातृकाएं नाभि से आरंभ होकर ओष्ठों तक आती है। इनका एक बार चढ़ाव, दूसरी बार उतार होता है। दोनों बार में वे 108 की एक माला बन जाती है। इसी आधार पर जबकि माला में 108 दाने रखने का विधान किया गया है। एक माला में 108 मंत्र जपने से नाभि चक्र से लेकर जिह्वाग्र तक की 108 सूक्ष्म तन्मात्राओं का प्रस्फुरण हो जाता है। अधिक जितना हो सके उतना उत्तम है, पर नित्य कम से कम 108 मंत्रों की एक माला का जप तो करना ही चाहिए। माला जप में हमारी सहायक होती है। प्रत्येक माला में 108 दाने रखने का विधान है। इसका क्या रहस्य है? इन्हीं पर सभी मंत्रों का जाप किया जाता है। अंगिरा स्मृति में कहा गया है कि बिना कुशा के जो सतत धर्मानुष्ठान और बिना जल संस्पर्श के जो दान तथा बिना माला संख्या के जो जप किए जाते हैं वे सब निष्फल होते हैं। माला की सहायता से जाप करने के कई प्रत्यक्ष लाभ हैं। इससे यह सरलता से ज्ञात हो जाता है कि हमने मंत्रों में कितने जप किए हैं। फिर अंगूठे और उंगलियों के संघर्ष से एक विलक्षण विद्युत उत्पन्न होती है जो धमनी के तार द्वारा सीधी हृदय चक्र को प्रभावित कर मन को तुरंत ही निश्चल कर देता है। माला के इन 108 दानों का अपना विशुद्ध वैज्ञानिक रहस्य है। क्या है रहस्य? पहला, प्रकृति विज्ञान की दृष्टि से विश्व में प्रमुख रूप से कुल 27 नक्षत्रों को मान्यता दी गई है तथा प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। 27 को 4 चरणों में गुणा करने पर 108 संख्या आती है, अतः 108 संख्या समस्त विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाली सिद्ध होती है। ब्रह्मांड में सुमेरु जो माला के दोनों के अतिरिक्त ऊपरी भाग में पृथक होता है की स्थिति सर्वोपरि मानी गई है, अतः माला में भी सुमेरु का स्थान सर्वोपरि ही रखा जाता है।
तथा उसका उल्लंघन नहीं किया जाता है। दूसरा, दिन रात में मनुष्य मात्र के श्वासों की संख्या 21,600 वेद शास्त्रों में दी गई है। इस हिसाब से दिन भर के श्वास 10,800 हुए तथा रात भर के श्वासों की संख्या भी 10,800 हुई। जब प्रमुख रूप से उपांशु किया जाता है, जैसे हमने पूर्व में बताया कि 3 प्रकार के जप होते हैं, वाचिक, मानसिक और उपांशु। तो माला से हमेशा उपांशु जाप किया जाता है, जिसका फल सामान्य रूप से 100 गुना बताया गया है। अतः प्रातः, सायं, संध्या में 108 जप करने से 108 इंटू 100 बराबर 10,800 होता है। ज्योतिष शास्त्र के तीसरा है, ज्योतिष शास्त्र में समस्त विश्व ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें राशि संज्ञान प्रदान की गई, जिन्हें हम राशियां कहते हैं, तथा प्रमुख रूप से 9 ग्रह माने गए हैं। अतः 12 राशि तथा 9 ग्रह का यदि गुणनफल करें तो 108 होता है। इस प्रकार हिंदू संस्कृति में माला के 108 दाने का अपना अपना पृथक महत्व रखते हैं। सभी मंत्रों का जाप इन्हीं पर करने का विधान है, जो विशुद्ध वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। यह वैज्ञानिक आधार पर भी सिद्ध हुआ है और आध्यात्मिक आधार पर भी, जो उपरोक्त हमने आपको चीजें बताई, उस आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने माला का प्रावधान रखा है। इसलिए जब भी हम मंत्र का जाप करते हैं तो माला से करना चाहिए, और माला खरीदते समय ध्यान रखें कि उसमें 108 दाने अवश्य होना चाहिए। कई जगह जब हम माला खरीदने जाते हैं तो देखते हैं किसी में 107 है, किसी में 106 है, तो उनको गिन लेना चाहिए, और गिनने के पश्चात जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए कि हाँ इसमें 108 मन के ही हैं, 108 दाने हैं, तभी फिर उस माला को आपको खरीदना चाहिए, और फिर उस माला को पवित्रीकरण करके, उसका शुद्धिकरण करके, और फिर उससे आपको जाप करना चाहिए। जो माला से आप जाप करते उसको कभी भी अपने गले में धारण नहीं करना चाहिए। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।